हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शुभाशीष। अच्छे होना, चंगे होना, खुश होना, समाधान होना। पता नहीं जी, विभिन्न तकलीफें, मुसीबतें, डर लगते ही जी रहे हैं, कहते हो क्या? हां, फिर ये दुनिया मुसीबतों की दुनिया है। शैतान के जाल में रहने वाले मनुष्य के बीच में परमेश्वर के लिए हमें जीना है तो जरूर डर होंगे, लेकिन इस दुनिया में तुम्हें तकलीफ होगी। मुझ में भरोसा रखिए करके प्रभु ने कहा है। देखिए जी, उन पर अगर हम विश्वास रखें तो समाधान प्राप्त होकर रहेंगे, हर परिस्थिति में भी अच्छी तरह से रह पाएंगे। इसीलिए जी, परमेश्वर के वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, मनन करना, परमेश्वर से बातें करना, मतलब प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। जब हम इन सबों को ध्यान से अनुकरण करेंगे, प्रभु में हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं। दुनिया में कितने ही ऊंच नीच हो, दिक्कत हो, मुसीबतें आए, आरोपों को भुगतना पड़े, फिर भी समस्या हो, समाधान से रह सकते हैं, क्योंकि इन सब पर विजय पाए हुए प्रभु हमारे पक्ष में रहकर हमको दिलासा देते रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। हर पल में, हर स्थितियों में उनकी ओर देखना सीख लीजिए, उनमें विश्वास रखिए। उनको बताइए अपनी सारी दर्द को जरूर पूरा करेंगे हमारे प्रभु। विश्वासी प्रभु, सच्चा परमेश्वर, समाधान देने वाले परमेश्वर हैं। हमको इस दुनिया में संभालने वाला, इस दुनिया को छोड़ने पर स्वर्ग के राज्य के वारिस बनाने वाला अकेले यीशु ही हैं। प्रभु यीशु पर भरोसा रखिए। इस प्रभु के बारे में आप सभी को, जिनको मतलब कठिनाइयां में, मुसीबत में, बीमारियों में, तकलीफों में, उन सबों को उनके नाम में महानता के बारे में बताकर वो भी समाधान को प्राप्त कर सके, ऐसे प्रार्थना करना। नीति वचन की किताब 16वां अध्याय 32वें कलम को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। नगर को जीत लेने वाले से अपने मन को वश में रखने वाला उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह सिखाए हुए भक्ति का सारांश दुनिया को जीतना ही नहीं, लेकिन मतलब चाकू और तलवारों से दूसरों पर विजय पाना ही, राज्यों पर अधिकार पाना ही नहीं, लेकिन अपने मन को वश में रखना। हमारा हृदय सबसे धोखेबाज है, वो घोर बीमारी से है करके परमेश्वर का वचन बताती है। हृदय धोखेबाज है। आपका हृदय आप ही को धोखा देता है। आपका हृदय की बीमारी आपके जाने बगैर, आप हृदय की स्थिति पहचाने बगैर आप अपने आप की तारीफ करें ऐसे करती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक नगर को घेर कर उसको जीत लेने से आपके हृदय को वश में करना उत्तम है। हां, अपने हृदय को आप वश में कर पा रहे हो क्या? वही जी, हिसाब में रख पा रहे हो क्या? वश में कर पा रहे हो क्या? हृदय में से जीवन जल के धाराएं बहती करके सबसे महत्वपूर्ण अपने हृदय को ध्यान से संभाल कर रखना करके परमेश्वर का वचन बताता है। उसी समय में हृदय से दुष्ट विचार, डाह, मतवालापन, लुच्चपन, लीला क्रीड़ा, आज्ञाता, अहंकार करके अनेक पाप भी भीतर से ही आकर मनुष्य को भी अपवित्र कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र बता रही है, हमारे हृदय में से अनेक पाप बाहर गिर रहे हैं, कारण हमारा हृदय खराब हो गया है। परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की, हमें ईमानदार बनाया, परंतु मनुष्य अनेक प्रकार के कार्यों को पैदा कर लिया। मनुष्य से धोखे से, अन्याय से, बलात्कार से अपने हृदय को बिगाड़ ले रहा है। जिस हृदय में परमेश्वर को होना चाहिए, शैतान को हवाले करने से ऐसी परिस्थितियां मानव को हो रही हैं। परमेश्वर जब हमारे हृदय में होते हैं, तब वहां पर प्रेम, समाधान, खुशी, तृप्ति, आशीष, दया होती है। लेकिन शैतान एक हृदय में जब प्रवेश करता है, अस्त व्यस्त हो जाती है। उस पूरे हृदय में एक कचरे डब्बे के समान पाप से सड़ते जाता है। एक समय में पारसी लोग मरे हुए लोगों की समाधि किए बगैर
खोल हुए एक में एक बड़े से छेद में शव को डाल दिया करते हैं। कल मरे हुए, परसों मरे हुए, 25 वर्ष पहले मरे हुए सभी शवों के साथ वो छेद सड़कर बहुत दुर्गंध देता है। वैसे ही आज मानव का हृदय है। कल के पाप, परसों के पाप, आज के पाप, वर्षों से आप कर रहे सारे पाप आपके हृदय में चिपक कर सड़ गए हैं। वो खराब होने के वजह से आपके हृदय में से अच्छा कुछ भी नहीं आ रहा है। हृदय सबसे बड़ा धोखेबाज है। वो घोर पाप के रोग से सड़ता जा रहा है। उसको खोजने वाला कौन है? इस दुनिया में बहुत कुछ खोज करके ही सोच रहे हैं, लेकिन बहुत महान वैज्ञानिक विषयों को मानव खोज कर पा रहे हैं, लेकिन इस आधुनिक संसार में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक विषयों को हर दिन खोज कर पा रहे हैं, लेकिन मनुष्य अपने अंदर के दुर्स्थिति को, खराब हो गए अपने हृदय को, परिस्थिति को ना पहचानने वाले के समान है। इस दुनिया में यंत्र ही सही, मंत्र ही सही, स्कैनिंग ही सही, एक्सरे ही सही एक के हृदय की स्थिति को नहीं दिखा सकते हैं जी। परमेश्वर के वचन के उजियाले में ही हमारे हृदय को जांच सकते हैं। वचन के आईने में हमारे हृदय अच्छे से दिखाते हैं। परंतु कितने लोग परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं अच्छा ही हूं करके सोच रहे हैं, सारी दुनिया खराब हो गई है करके औरों पर निंदा कर रहे हैं। अपने स्थिति को नहीं जानकर दूसरों के मन को देखने का मन होता है, वही खराब हृदय है। अपने आंखों में कचरा रखकर दूसरों की आंखों में देखना, या फिर आप बड़ी गलती करके दूसरा कोई छोटा गलती कर रहा है करके प्रश्न करना आपके हृदय की स्थिति को दिखाती है। अपने खुद की स्थिति को नहीं देखने वाला खराब दिल वाला होता है। अपने हृदय को हद में न रखने वाला अपने जीवन में कुछ नहीं हासिल करने वाला है। कुछ तो हासिल करेगा दुनिया में करके कई प्रयत्न इंसान करते रहते हैं, लेकिन कितने लोग अपने हृदय को ठीक करने के लिए, अपने हृदय को कंट्रोल में लाने के लिए, अपने हृदय को ठीक करने के लिए प्रयत्न करते हैं। प्रभु यीशु के बारे में सुन रहे हैं, फिर भी भाई बहन, यीशु मसीह के पाठ में का सारांश पवित्र हृदय। आपका स्वर्गीय पिता जिस प्रकार पवित्र है, आप भी सभी प्रकार के स्वभाव में पवित्र होकर रहो, ऐसे पवित्र शास्त्र कहता है। इस संसार में रहने वाले और परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के बीच बहुत फर्क है। अगर मैं प्रभु को ऐसे ही स्वीकार किया है करके कहने वाले हो, शायद जब कोई यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देता है तब एक अद्भुत कार्य होता है। वहां पर रहने वाले अपवित्रता से आजादी पाते हैं, कारण अपनी परिस्थिति को वो जानता है। आपके हृदय को आपने अपने आप में लिया है क्या? अलेक्जेंडर महाराजा सारे दुनिया को जीत लिए, दुनिया में सारे शत्रुओं पर विजय पाया और जीतने के लिए राज्य नहीं है करके रो रहा था, लेकिन अपने जीवन में जो पाप था उसको जीत नहीं पाया। वैश्य का आदी हो गया, पीड़ित रोगी हो गया, अंत में जवानी में ही मर गया। अनेक वीर कहलाने वाले क्या क्या उन्होंने हासिल किया हो शायद, लेकिन अपने हृदय को जीत नहीं पाए। क्या आपका हृदय आपके हाथों में है? क्या आपका मुंह आपके आपे में है? आपकी नजर आपके आपे में है? क्या आपके कान आपकी बातें सुनते हैं? देखिए, आजकल दुष्ट विचारों को नकार नहीं करने वाले हृदय को प्राप्त करके हैं, पापों को मना नहीं करने वाले आंखों को लिए हुए हैं। जुबान छोटा सा अवयव होने पर भी वो बहुत उछल पड़ती है। कितने लोग मुंह को आपे में न रख पाकर मुसीबतों को झेल रहे हैं। क्रोध आने पर क्या बात कर रहे हैं नहीं पता होकर अपने आप को नाश कर रहे हैं। देखिए, प्रभु यीशु को जिन्होंने अपनाया है, अपने जीवन को, अपने हृदय को ठीक कर पाते हैं, अपने आपे में कर ले पाते हैं। इस दुनिया में तुच्छ इच्छाओं को बली होकर कितने जवान लोग अपने इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। कितने लोग शारीरिक आशाओं को बली होकर न्याय ईमानदारी को छोड़कर व्यवहार कर रहे हैं। कितने लोग अपने विचारों को पूरा करने के लिए कितनी बुराई से, धोखे से जी रहे हैं। प्रभु यीशु ऐसों को छुड़ाने की आशा रखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति कितना किया था, कुछ भी किया तो भी अपने हृदय में अगर समाधान न हो तो क्या फायदा है जी?
कोई अपने हृदय को आपे में न रख पाए तो उसे हासिल करने के लिए क्या है बताइए? हर दिन ही और एक मौका तेरे लिए ही जियूं हमेशा। हर दिन ही और एक मौका तेरे लिए ही जियूं। मिलती मुझको हर पल शक्ति तेरी ही कृपा से। मिलती मुझको हर पल शक्ति तेरी ही कृपा से। प्रभु तेरी ही दया से जिंदगी, ये जिंदगी तेरा ही है वरदान। और एक वचन में ऐसे लिखा है, नीति वचन के पुस्तक 25वां अध्याय 28वें वचन, शहरपनाह के ना होने से नाश हुए जैसे होते हैं नगर, अपनी आत्मा को वश नहीं रखने वाले भी वैसे ही हैं। बगैर शहरपन के नगर कैसे होता है देखिए। बगैर घेरे के खेत कैसे होते हैं, बगैर घेरे का घर कैसा होता है। जिसे चाहे वो अंदर आ जाता है, जिसे चाहे वो बाहर जा सकता है। चोरों का अड्डा के समान, लूटे हुए घर के समान, जिसकी मर्जी के हिसाब व्यवहार करे तो बदल जाएगा। अनेकों के मन ऐसी परिस्थितियों में हैं। बगैर घेरे के खेत को या फिर बगैर दरवाजों के घर है। सोचिए, साधारण बात में कहो तो हमको बड़े बड़े खेत नहीं है ना। बगैर दरवाजों का घर कैसा होता है बोलिए। आपके घर में दरवाजा नहीं है, रात दिन खुले ही रहता है, कैसा होता होगा उस घर को? कोई रक्षा है क्या? कौन घुस जाएगा, कब घुस जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐसी परिस्थितियों को सोचकर देखिए। बहुत लोगों के मन आज के दिनों में ऐसी ही परिस्थिति में है। जिसे देखो उसे खरीदना है, जिसे देखो उसे खाना है, जिसे देखो उसका अनुभव करना है, जो सोचा है वो करना है, जब चाहो तब जो मांगता है वो करना है। एक अमर्यादित परिस्थिति में मनुष्य का होना देख रहे हैं। अपने मन को वश में न करने वाली परिस्थितियों में होना हम देख रहे हैं। आपको आने वाली हर आशा पूरा करने की कोशिश कर रहे हो क्या? या फिर उसको वश करने की शक्ति आपके पास है क्या? मनुष्य के हृदय में से दुष्ट विचार आ रहे हैं। उन विचारों को पूरा करने के लिए मनुष्य बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। अंत में जब वो पूरी नहीं होती हैं तब कुछ नहीं बचा हो ऐसे रह गया है, असंतृप्त के समान रह गया है और ज्यादा दोषी सा, पापी सा रह जा रहा है। देखिए, अपने हृदय को जब वश में रखना सीख लेते हैं, हम सभी विषयों में उन्नति पाते हैं। हृदय को वश में करने की शक्ति हम में नहीं है, हमसे नहीं हो सकता है। ऐसे ही सब कहते हैं ना, पीने का मन करने पर जाकर पी रहा हूं, शराब छोड़ना चाहता हूं तो मुझसे नहीं हो रहा है, इस बुरी आदत का मैं गुलाम हो गया हूं, मैं अच्छे से रहना चाहता हूं लेकिन मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इस शराब से मुझे मुक्ति नहीं है करके अनेक लोग विचार कर रहे हैं ना। मजाक में व्यभिचार को जगह देकर पराई स्त्री से संगत करके छुटकारा नहीं पा रहे हैं, ऐसे अनेक लोग हैं ना। शरीर में जोश के द्वारा उत्पन्न हुए एक विचार को, एक इच्छा को पूरा करके उसके बाद उसमें से बाहर न निकल पाने की परिस्थिति में अनेक लोग हैं ना। इस संदेश को सुन रहे आप में से कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति में हो तो आपके लिए ही परमेश्वर आज के दिन इस वचन को पहुंचा रहा है। इन पापों में से बाहर मैं नहीं आ सकता, इन पापों में से छुटकारा नहीं पा सकता हूं, इसमें से मैं बाहर नहीं आ सकता हूं करके ऐसे कोई विषय के बारे में आप सोच रहे हो तो, आप अपने मन को वश में न करने वाली परिस्थिति में हो तो, अपने हृदय को वश में न करने वाली परिस्थिति में अगर आप हो तो, प्रभु यीशु के पास आज ही उस विषय को आप बताकर प्रार्थना करोगे तो आप अपने आप को वश में रख पाने वाली आध्यात्मिक शक्ति को वो आपको देगा। दीनता ये शब्द आपने कभी सुना था या नहीं पता नहीं। दीन धन्य है वे पृथ्वी पर राज करेंगे करके प्रभु ने कहा है। दीनता मतलब आप अपने आप को वश में रख पाने की शक्ति, आपके इमोशंस, आपका क्रोध, आपकी उत्तेजना, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी बातें, जिसे आप वश में रख सकते हो, वो शक्ति है दीनता। इन दिनों में अनेक लोग
घमंडी हैं लेकिन, अहंकारी है लेकिन, दीन होकर, नम्र होकर रहना है करके आशा नहीं रखते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं दीन हूं, दीन मन वाला हूं, मेरे पास आकर सीख लो। यीशु मसीह ने दीनता को सलीब पर दिखाया। वे जब सलीब पर चढ़ गए थे, कितना तकलीफ सहा आपको पता है? उनकी कितनी निंदा की गई, मजाक उड़ाया गया। ये बात क्या आप जानते हो? प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए तब उस रास्ते पर जाने वाले सब, आप परमेश्वर हो तो उतर आओ करके मजाक उड़ाए। अपने आप को बचा लो, हमको भी बचाओ करके चेष्टा की। लेकिन एक क्षण में प्रभु अपने आप को छुड़ा सकता है, स्वर्ग से हजारों स्वर्गदूतों को बुला सकता है, पृथ्वी पर एक भी ना रहे, हर एक को नाश कर सकता है। परंतु हमारे दीन प्रभु, सहन करने वाला प्रभु, प्रेम को दिखाने वाला प्रभु, आपको मुझको क्षमा करने के लिए, सभी मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए, प्राण देने के लिए, मुंह खोले बगैर बलि के लिए लाए हुए मेमने के समान मौन ही था। पिता, ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते, इसीलिए इन्हें क्षमा कर करके प्रार्थना किया। इन दिनों में प्रभु यीशु को जानने वाले सभी वैसी दीनता को दिखाना है। आपको किसी ने गाली दी करके लौटकर गाली देना, आपको किसी ने मारा करके लौटकर मारना, आपको किसी ने धोखा दिया करके आप उनको धोखा देना, आपके साथ किसी ने झगड़ा किया करके उनसे झगड़ा करना, इस संसार की रीति है जी। परंतु प्रभु यीशु के बच्चे अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर पाते हैं, सताने वाले के लिए प्रार्थना कर पाते हैं, अपने दिल में के जो उत्तेजनाएं हैं उनको वश में रख पाते हैं। मुंह जो आता है बोलने वाले के समान, विचार आया तो पूरा करना है करके आशा रखने वाले के समान नहीं होते हैं जी। सच में आप प्रभु यीशु के बच्चे हो तो दीनता को कमाइए। दीनता चाहिए तो कहीं नहीं मिलेगा, प्रभु यीशु के चरणों में ही मिलेगा। प्रभु यीशु के जीवन का मनन करके देखिए, उनके वचनों को पढ़ेंगे तो उन वचनों में आपको दीनता दिखाई देगी। मूसा के बारे में परमेश्वर ने कहा, सारी पृथ्वी पर मूसा ही एकदम दीन है। दीन का मतलब किसी काम का नहीं, जिसे कुछ आता नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे सोच रहे हो क्या? खुद को झुकाना मतलब इससे नहीं होता करके नहीं, मौन होकर रहना मतलब कुछ जमा नहीं इसीलिए मुंह बंद करके रहना नहीं। हम आमतौर पर अंदाजा लगा लेते हैं, मुंह खोलने से ज्यादा मुंह बंद रखने के लिए शक्ति चाहिए जी। गालियां देने से ज्यादा चुप रहने के लिए ज्यादा शक्ति चाहिए जी। हानि करने वाले के लिए हानि करने से ज्यादा हानि न करके और सहन करने के लिए ही शक्ति चाहिए। वही शक्ति है जो प्रभु यीशु दिखाते हैं। सभी को मानकर नम्र हृदय से सभी को सहन करने वाला मसीह के प्रेम को प्राप्त करके रहना दीनता का चिन्ह है। आप दीन हो क्या? हर छोटे विषय पर उत्तेजित होकर, हर छोटी बात पर हैरान होकर, अपने आप को ही डराकर औरों को भी डराने की परिस्थिति में हो क्या? या फिर परमेश्वर पर विश्वास करके हर मुसीबत की परिस्थिति में, परीक्षा की परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले के समान, प्रेम को प्राप्त किए हुए समान, विश्वास प्राप्त किए हुए के समान, हृदय की पवित्रता को संभालने वालों के समान हो क्या? शहरपना न होने वाले नगर जैसा है, अपने मन को वश में नहीं रखने वाला वैसा ही है। नगर को बांधने से ज्यादा अपने हृदय को वश में करने वाला श्रेष्ठ है। हृदय को वश में करने वाले के समान हमें रहना है करके, मन को वश में करने वाले के समान हमें होना है करके, पापों को जगह न देते हुए दुनिया के शैतान पर जीत पाने के लिए मसीह को अपनाए हुए के समान हमें रहना है करके, प्रभु यीशु के कदमों में कदम बढ़ाते चलते उनका जुआ उठाकर उनके पीछे हो लेने वाले के समान रहना है करके यीशु पर भरोसा रखने वाले सबों को प्रभु चाहता है। फिर आप तो प्रभु पर भरोसा है करके कह रहे हैं, प्रभु यीशु मेरे परमेश्वर है कहते हैं, उद्धार को पाया है कहते हैं, उन्होंने मेरे लिए अच्छा किया करके गवाही दे रहे हैं, लेकिन जो पवित्र दिल को वो दे रहे हैं उसे आपने पाया है क्या? दीनता को आपने कमाया क्या? आपके हृदय को वश में किया है क्या?
अपने मन को बचा पा रहे हो? आज के दिन में सिरों को झुकाकर मेरे साथ प्रार्थना में एक हो जाइए। आध्यात्मिक सामर्थ्य को, शक्ति को प्रभु देना चाहते हैं। प्रार्थना। पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, इस समय में आपके वचन को सुन रहे हर एक को दर्शन दे पिता। हम इस दुनिया का क्या कुछ पाया करके, क्या कुछ कमाया करके खुश हो रहे हैं, लेकिन हृदय को वश में नहीं करने वाली परिस्थिति है करके, हमारे मन को वश में नहीं करने वाली परिस्थिति में है करके हम नहीं जान पा रहे हैं पिता। इन सबों को जीतते हुए, हृदयों को वश में नहीं रखने वाला, अभागा है करके इस बात को, इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त किए तो भी हृदय को ठीक नहीं करके लेने वाला, परमेश्वर का चाहता नहीं है करके इस समय में समझाने के लिए हम सभी को मदद कर। किस किस को कंट्रोल में करना है करके, किस किस को हमको ठीक करना है करके, किस किस को हमें सही करना है करके वश में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने आप को वश में रखना है करके, मेरे मन को वश में रखना है करके ग्रहण नहीं करने वाले के समान रह गए हैं जी। इस दुनिया में हमने कितने ही विषयों को पाया है, फिर भी हमारे मन को हम वश में नहीं रख पाए हैं, तो उसका उपयोग नहीं है करके इस समय में प्रकट करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम को देख रहे हर एक को दर्शन दीजिए। कितने ही पढ़े लिखे होने पर भी, कितने ही पैसे वाले होने पर भी, बहुत ही संपन्न और सामर्थी होने पर भी अपने अंदर विजय नहीं पाने वाले के समान, दुष्ट बातों से छुटकारा नहीं पाए हुओं के समान, शराब से छुटकारा नहीं पाने वाले के समान, मत वालेपन से छुटकारा नहीं पाए हुए के समान, शारीरिक पापों को जगह देने वाले के समान, पापों को, शैतान को जीत नहीं पा सकने वाले परिस्थिति में जो हैं, उनको इस समय में दर्शन दे पिता। हमारे मन को वश में करने वाली शक्ति आपके चरणों के पास ही मिलता है करके, हमारे मनों में वश में करने वाली सामर्थ्य आपके वचन के ध्यान करने से ही मिलती है करके, हम दीन होकर, आपके चहीते होकर, आपके पीछे हो लेने वाले के समान रहे, आपके जुए को उठाकर आपके पद चिन्हों पर चल सके। ऐसे हम में से हर एक को मदद कर पिता। इस दुनिया में बहुत कुछ प्राप्त करके मन को वश में न करने वाली परिस्थिति में होकर अनंत नरक में जाते हुए को, इस दुनिया में कुछ पाया या नहीं पाया, परमेश्वर की नजरों में विश्वास योग्य होकर, ईमानदार होकर, हमारे हृदय को वश में रखकर पवित्रता को बचाते हुए स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सके। हम में से एक एक को मदद कर करके यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन।